को बता दें कि अपहरणकर्ता दूध के बड़े व्यापारी हैं, जिनमें से एक गाजियाबाद और दूसरा सहारनपुर का निवासी है, जिनके नाम नौशाद और दीपक कपूर बताया जा रहा है। वहीं मोहित के भाई सचिन ने इस बात की सूचना पुलिस को दी थी कि कार सवार 2 युवकों ने उसके भाई को सड़क से ही उठा लिया है, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर तलाश की, जिस दौरान इनको पकड़ लिया गया। पुलिस ने बताया है कि अपहरण करने के बाद ये दोनों युवक मोहित को रात भर राजधानी में ही घुमाते रहे, लेकिन पुलिस की सभी सीमाओं को सीज करने के बाद ये दोनों आरोपी पकड़ में आ गए। एसएसपी देहरादून ने मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देहरादून पुलिस की मुस्तैदी के चलते महज 7 घंटे के अंदर बंधक बनाए गए युवक मोहित का पता लगा लिया गया और दोनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इससे कहीं न कहीं देहरादून पुलिस की मुस्तैदी का भी पता चलता है। कानपुर के जाजमऊ इलाके में एक मां को अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वालों के घर जब मां शिकायत लेकर पहुंची तो दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। महिला को लड़कों ने जमकर पीटा, जिससे उसे कई गंभीर चोटें आईं। महिला की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए महिला का शव पुलिस चौकी में रख चौकी का घेराव किया। आला अधिकारियों के समझाने और उचित कार्रवाई के आश्वासन देने के बाद परिजन शांत हुए। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। फिरोजाबाद के नगला सिंगी में महिला के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। विरोध करने पर महिला के भांजे और महिला को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। महिला भांजे के साथ अपने घर फतेहाबाद के लिए निकली थी। रास्ते में उनकी बाइक को कुछ लोगों ने रोक लिया और महिला को मोटरसाइकिल से नीचे उतारकर पास की झोपड़ी में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दी। वहीं महिला और भांजे की हालत गंभीर है। गैंगरेप करने वालों में फतेहाबाद के 2 सगे भाई भी बताए जा रहे हैं। अन्य 3 लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेरठ के थाना खरखोदा इलाके में गत दिनों पूर्व हुई एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने एसएसपी ऑफिस पर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। मामला मेरठ के थाना खरखोदा क्षेत्र के हाजीपुर गांव का है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 8 दिन पूर्व शादाब को उसी का दोस्त माजिद घर से बुलाकर ले गया था, जहां माजिद ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर शादाब को कोल्ड ड्रिंक में जहर दे दिया, जिससे शादाब की तबीयत बिगड़ गई तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने मृतक शादाब के दोस्त माजिद सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद थाने में मामला दर्ज करा दिया, लेकिन घटना को 8 दिन गुजर जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और न ही कोई गिरफ्तारी हुई। इसी से गुस्साए सैकड़ों लोगों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों ने एसएसपी कार्यालय पर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला प्रदर्शनकारियों का रो रो कर बुरा हाल था। इसी को देखते हुए पुलिस अधिकारी भी अपने ऑफिस से बाहर निकल आए और मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर प्रतिदिन लोग प्रदर्शन करते हैं। आखिर क्या वजह है कि पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं करती और क्यों लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है? अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक इन लोगों को इंसाफ मिल पाता है। इलाहाबाद एयरफोर्स कमांड ने अपने 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल BL जोशी ने शिरकत की। साथ ही एयरफोर्स कमांड के जवानों ने हवाई करतब भी दिखाए। राष्ट्र की सेवा में इस वायु कमान ने स्वर्ण जयंती पूरी करने के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि BL जोशी ने शिरकत की। इस समारोह में फ्लाई पास्ट के अलावा वायु योद्धा टीम द्वारा एक राइफल ड्रिल का आयोजन किया गया। आकाशगंगा पैराट्रूपर टीम द्वारा आकाश से छलांग लगाने का भी करतब दिखाया गया। प्रदर्शनी को देखने आए दर्शकों को मनमोहने वाली दृश्य वहां देखने को मिले। प्रदर्शनी देखने आए दर्शकों को सबसे ज्यादा रोमांच एयर शो देखने में लगा। कार्यक्रम में राज्य और केंद्र सरकार के न्यायाधिकरण एवं सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। रुड़की में किसानों के खिलाफ अवैध खनन में चोरी के मुकदमे दर्ज किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को 2 पूर्व विधायक अमरीश कुमार और मोहम्मद शहजाद ने सैकड़ों किसानों के साथ SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। इससे पहले किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली और भैंस बुग्गी के साथ शहर में रैली निकाली। किसानों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा रहा है। वैध खनन नहीं होने की वजह से उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की खुदकुशी के मामले में मुंबई पुलिस ने अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया है। सूरज पंचोली की गिरफ्तारी अभिनेत्री जिया खान की 6 पेज की चिट्ठी के आधार पर की गई है। इस चिट्ठी में जिया ने सूरज के साथ अपने बिखरते रिश्तों की दास्तान दर्ज की है।
गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेत्री ने कुछ दिन पहले अपने घर पर पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। इससे पहले मुंबई पुलिस ने जिया खान की खुदकुशी के मामले में सूरज पंचोली को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बीसीसीआई की बैठक में फिक्सिंग को लेकर चर्चा हुई, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक राज कुंद्रा को सस्पेंड कर दिया है। बीसीसीआई ने अपनी वर्किंग कमेटी में आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक और शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को राजस्थान रॉयल्स से सस्पेंड करने का फैसला लिया है। हालांकि सट्टेबाजी में आरोपी पाए गए राज कुंद्रा के खिलाफ अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। ऐसे में क्रिकेट बोर्ड का ये निर्णय बेहद अहम माना जा रहा है। बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने वर्किंग कमेटी बैठक बुलाई थी। बोर्ड के अन्य सदस्यों ने इस बैठक में आईपीएल 6 के दौरान फिक्सिंग और सट्टेबाजी के कारण क्रिकेट की छवि को जो नुकसान हुआ है और क्रिकेट को भविष्य में इन बुराइयों से दूर रखने के लिए भी कई मुद्दों पर चर्चा की। राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी को बचाने के लिए बीसीसीआई ने राज कुंद्रा को सस्पेंड तो कर दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या राजस्थान रॉयल्स अपनी फ्रेंचाइजी को बचा पाता है या नहीं। स्पॉट फिक्सिंग में फंसे श्रीशांत और अंकित चौहान को साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी है। स्पॉट फिक्सिंग से क्रिकेट को कलंकित करने वाले श्रीशांत और अंकित चौहान को साकेत कोर्ट से राहत मिल गई है। इन दोनों आरोपी खिलाड़ियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में श्रीशांत और अंकित के वकील ने जमानत अर्जी दायर की थी, जिसको देखते हुए कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। वहीं दोनों आरोपी खिलाड़ियों के साथ 18 आरोपियों को भी साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं मुख्य आरोपी अजीत चंडेला को जमानत नहीं मिली है, क्योंकि अजीत के वकील ने साकेत कोर्ट में जमानत की याचिका दायर नहीं की थी। वहीं दिल्ली में हुई बीसीसीआई की बैठक में भी इन खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में सोचा जाएगा। हालांकि दोनों खिलाड़ियों को जमानत तो मिल गई है, लेकिन अब देखना होगा कि बीसीसीआई इन खिलाड़ियों पर क्या कदम उठाती है। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स में मामूली तेजी। देश के शेयर बाजारों में कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को मिला जुला रुख रहा। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 11.84 अंकों की तेजी के साथ 19,441.07 पर सिमटी, जबकि निफ्टी 300 अंकों की गिरावट के साथ 5,878 पर बंद हुआ। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 101.12 अंकों की तेजी के साथ 19,530.35 पर खुला और 11.84 अंकों यानी 0.06% के साथ 19,441.07 पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के बाद सेंसेक्स ने 19,585.75 अंकों की ऊपरी और 19,366.82 के अंकों की निचले स्तर को छुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन रुपए की जमकर पिटाई हुई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए 1.09 की भारी गिरावट के साथ 58.15 के स्तर पर बंद हुआ, जो रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है। दरअसल अमेरिका में हालत सुधरने से डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है और इसी का असर घरेलू बाजार में रुपए पर दिखा है। वहीं आज डॉलर के मुकाबले रुपए 57.25 पर खुला था। दिन भर के कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपए 58.16 तक टूटा था। रुपए में ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। वैश्विक रुख के साथ चांदी की कीमतों में तेजी। विदेशी बाजार में मजबूत रुख के बीच कारोबारी ने आज अपने सौदे के आकार को बढ़ा लिया, जिससे चांदी की कीमतों में 370 रुपए की मजबूती के साथ चांदी की कीमत 44,008 रुपए किलोग्राम हो गई। MCX में चांदी के सितंबर डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 370 रुपए की तेजी के साथ 44,008 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जिसमें 104 लॉट के लिए कारोबार हुआ। इसी प्रकार चांदी के जुलाई डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 351 रुपए की तेजी के साथ 43,341 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जिसमें 2082 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने चांदी बाजार कीमतों में तेजी का श्रेय वैश्विक बाजारों की मजबूती के रुख को दिया। सिंगापुर में चांदी की कीमत 0.50% सुधार के साथ 21.77 प्रति लॉट ऑन्स हो गई। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या?
JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे और सुबह 9:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। खबरें जो देती है सिर्फ सच का साथ, खबरें जो करती है सिर्फ आपके हक की बात। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। इटली, ब्यूटीफुल। वहाँ का ब्यूटी देखो, खाना देखो। इटली में मेरा घर देखो। वो NRI जी, पहले तुम ये खा के देखो। घर की याद आ गई। इटली की, पंजाब की, I mean, इटली की। पंजाब, इटली नहीं, पंजाब। ओ मेरी इटली। जी हाँ, पंजाब के चटपटे मसाले और इटली के पिज्जा का यमी टेस्ट। अब एक साथ पेश है कुरकुरे का नया पंजाबी पिज्जा फ्लेवर। रिटर्न टिकट कहाँ का करवाऊं? तेरा है पर मेरा है। बीजेपी संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। पार्टी की वर्तमान कार्यप्रणाली से जताई नाराजगी। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नामंजूर किया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद पितामह को मनाने में जुटे बीजेपी नेता। इस्तीफे पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक। इस्तीफे के बाद आडवाणी को मोदी ने किया फोन। आडवाणी से की इस्तीफा वापस लेने की अपील। संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं होंगे मोदी। आडवाणी के इस्तीफे के बाद टूट सकता है एनडीए। जेडीयू ने साथ रहने के फैसले पर पुनर्विचार के दिए संकेत। बागी विधायकों और प्रभारी मंत्री दिनेश अग्रवाल में वार्ता रही नाकाम। सरकार को 1 महीने से ज्यादा वक्त देने को तैयार नहीं विधायक। निर्दलीय विधायक दिनेश धनाई की धमकी पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का बयान। रोज आती हैं ऐसी चिट्ठियां, मंत्री बनाने पर आलाकमान लेगा फैसला। यूपी में बिजली की बढ़ी हुई दरें आज से लागू। घरेलू बिजली दरों में 45% तक का इजाफा। प्रदेश भर में विपक्ष का हंगामा। बुलंदशहर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। 12 लड़कियों समेत 38 लोग गिरफ्तार। 3 महिलाएं चलाती थी रैकेट। सत्याग्रह एक्सप्रेस में वर्दीधारी पुलिसकर्मी ने की लूटपाट। महिला यात्रियों के साथ की बदतमीजी। नाराज लोगों ने पुलिसकर्मी को पीटा। और स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत और अंकित को मिली जमानत। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 18 आरोपियों को दी जमानत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं अनामिका पांडे। जिन मोदी को आडवाणी ने 11 साल पहले अभय दान दिया था, उन्हीं मोदी के खिलाफ आडवाणी को कोप भवन में बैठना पड़ा और वही मोदी बीजेपी के भीष्म के इस्तीफे का कारण बन गए। और बीजेपी ने भी मोदी के नाम का काला चश्मा लगा लिया है। पिछले 4 दिनों में क्या से क्या हो गया।
अपने ही बनाए साम्राज्य से आडवाणी को हाशिए पर ढकेल दिया गया। जिन आडवाणी की उंगली पकड़कर बीजेपी ने राजनीति के चिकने गलियारों में चलना सीखा, आज उन्हीं को बैसाखी पकड़ा दी। वही आडवाणी हाशिए पर लाकर खड़े कर दिए गए। तो अब वक्त पिछली यादों के मीठे सच से निकलकर कड़वी घुट्टी पीने का था। इसीलिए रथ यात्री मंजिल से पहले ही रथ से उतर गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड और चुनाव प्रचार समिति में अपने नाम पर